गठबंधन से चालाकी पड़ी कांग्रेस को भारी। विधानसभा में मिली करारी हार ने बिगाड़ दिए कांग्रेस के समीकरण। कांग्रेस की हार के बाद सीट बंटवारे में भी कम हुई कांग्रेस की अहमियत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से निकलकर सामने आए हैं, उससे कांग्रेस के समीकरण इंडिया गठबंधन में भी कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, उससे कांग्रेस हाईकमान चिंता में दिखाई दे रहा है। तो करारी हार के बाद से ही कांग्रेस हाईकमान के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। हाल ही में सोनिया गांधी ने बड़ी बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी के द्वारा इंडिया गठबंधन पर भी विचार किया जा रहा है और इसी को देखते हुए सोनिया गांधी के द्वारा 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने इंडिया गठबंधन के साथ चालाकी की, वो चालाकी अब उस पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष ने कई महीनों पहले जोर शोर से एक गठबंधन बनाया था, उसका नाम इंडिया रखा गया। इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो सबको साथ लेकर चले और सीट बंटवारे की बात करें। बेंगलुरु, मुंबई और पटना में इसे लेकर कई बार बैठक हुई, कई बार मांग उठाई गई। कश्मीर से केरल तक के दल इस मीटिंग का हिस्सा बने, माहौल भी बन गया। लेकिन कांग्रेस ने सीट बंटवारे की मांगों को टाल दिया। तब कहा जा रहा था अपनी बारगेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है। शायद उसे लगता था कि यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे सत्ता मिली तो माहौल उसके पक्ष में होगा। ऐसी स्थिति में वो सहयोगियों दलों से सीट बंटवारे में मजबूती से बात रखेगी। यही वजह थी कि सीट बंटवारे की मांगों को लगातार कांग्रेस के द्वारा टाला जा रहा था। अब शायद कांग्रेस का वही दांव उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 राज्यों में उसको करारी हार का सामना करना पड़ा है। बिहार में नीतीश कुमार और बंगाल में ममता बनर्जी उसका फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। तीनों नेताओं के द्वारा 6 दिसंबर को बुलाई गई मीटिंग में जाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया गया है। तीनों दल छोटे नेताओं को भेजने की बात कर रहे हैं। इससे दबाव में आई कांग्रेस अब मीटिंग को स्थगित करने का फैसला कर लिया है। ये तय माना जा रहा है कि तीनों नेताओं ने मीटिंग में न जाने की बात इसलिए कही है ताकि कांग्रेस पर उसका ही दांव आजमाया जा सके। अखिलेश यादव तो पहले ही कहते रहे हैं कि जो दल जहां मजबूत है वहीं अपने राज्य में सीटों के बंटवारे का फैसला होगा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सबसे पहले इस संबंध में कांग्रेस को नसीहत दी थी और कहा था कि उसे त्याग करना चाहिए। क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं वहां उन्हें अधिक सीटें मिलनी चाहिए। अब नीतीश कुमार की पार्टी भी कांग्रेस को दबाव में लेने की मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल 3 मीटिंग जब हुई हैं तो नीतीश कुमार खुद संयोजक बनवाना चाहते थे। ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अंत में कई संयोजक बनाए गए। इससे नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा और अब जब कांग्रेस तीनों राज्यों में हार से बैकफुट पर दिखाई दे रही है तो नीतीश कुमार भी उसे बुनाने में जुटे हुए हैं। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने तो सोमवार को ही कह दिया था कि गठबंधन को विश्वसनीय चेहरे की जरूरत थी, वह चेहरा नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल दल भी कांग्रेस की तरफ रुख करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस हाईकमान इन दिनों मुश्किलों का सामना कर रहा है। साथ ही एक बात तो तय है कि सीट बंटवारे में अब कांग्रेस को कहीं न कहीं त्याग करना होगा। यदि कांग्रेस के द्वारा त्याग नहीं किया जाएगा तो इंडिया गठबंधन की स्थितियाँ कुछ और ही हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।